हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के डाइट के बारे में जो वो बॉडी बिल्डिंग के दिनों में फॉलो किया करते थे। इस चैनल पे अर्नोल्ड पर अपनी पिछली वीडियोस में हमने उनकी लाइफ एंड बॉडी बिल्डिंग के एस्पेक्ट को जाना था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो ज़रूर देखें। आप उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद इस वीडियो को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। गाइस, अर्नोल्ड की डाइट को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं और लिखी भी गई हैं, और आज मेरी कोशिश होगी कि उन बातों का निचोड़ आपके सामने लाना और फैक्ट्स को सिंपल वे में आप सभी को बताना। अर्नोल्ड की डाइट को समझने और जानने के लिए आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस वक्त अर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग में एक्टिव थे उस समय बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं थी। मतलब चाहे आप बॉडी बिल्डर हों या एक पावर लिफ्टर या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैन, सबकी ट्रेनिंग लगभग एक जैसी ही थी। और अर्नोल्ड भी अपने बॉडी बिल्डिंग के शुरुआती दौर में एक पावर लिफ्टर का ट्रेनिंग रेजिमेंट ही फॉलो किया करते थे, जहां फोकस होता था हेवीएस्ट वेट उठाने पर। अर्नोल्ड की इसी शुरुआती पावर लिफ्टिंग के बेस के कारण उनका शरीर बाकी बॉडी बिल्डर्स की तुलना में कहीं ज़्यादा विशालकाय था, बस उसमें कमी थी डेफिनेशन की। अर्नोल्ड ने अपनी बॉडी में डेफिनेशन लाने के लिए ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग को स्पेशलाइज किया बल्कि सुपर सेट्स और ड्रॉप सेट्स जैसे ब्रिलियंट इनोवेशंस खुद की ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस किए। अगर आप 1970s या 1980s के किसी पावर लिफ्टर को देखें जैसे रॉजर एस्टेप, तो इनकी फिजिक उस समय के किसी बॉडी बिल्डर के जैसी ही है। इसका कारण है बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स के रूटीन का उस समय एक जैसा होना। ट्रेनिंग की तरह ही उस समय की बॉडी बिल्डिंग डाइट भी स्पेशलाइज्ड नहीं थी। डाइट में मेनली होल फूड्स होते थे और न्यूट्रिशन को लेकर नज़रिया बहुत बेसिक और ट्रेडिशनल था। उस समय की बॉडी बिल्डिंग डाइट एक टिपिकल अमेरिकन डाइट होती थी, जैसे मीट, अंडे, चीज़, दूध और तरह तरह के फूड ग्रेन्स। अर्नोल्ड ने भी इसे ही फॉलो किया और इनके अलावा अर्नोल्ड की डाइट का हिस्सा थे बटर, बीफ और फुल फैट मिल्क। अर्नोल्ड का टिपिकल ब्रेकफास्ट होता था मॉर्निंग 7:30 बजे, जिसमें होते थे 3 अंडे, 300 से 500 ग्राम बीफ पैटी, 2 पीस टोस्ट और 2 ग्लास दूध। मिड मॉर्निंग स्नैक होता था मॉर्निंग 10 बजे, जिसमें होता था हाफ मीट सैंडविच, एक हार्ड बॉइल्ड एग और 1 ग्लास दूध। लंच होता था दोपहर के 12:30 बजे, जिसमें होता था 1 मीट सैंडविच, 1 चीज़ सैंडविच, 2 ग्लास दूध और फ्रूट्स। मिड आफ्टरनून स्नैक होता था दोपहर के 3 बजे, जिसमें होता था 1 हार्ड बॉइल्ड एग, 3 स्लाइसेस चीज़ और 2 ग्लास दूध। 6 बजे अर्नोल्ड अपना डिनर कर लेते थे। शाम के 6 बजे जो उनका डिनर होता था उसमें होता था 500 से 700 ग्राम बीफ, बेक्ड पोटैटो विद बटर, सैलड, वेजिटेबल्स और 2 ग्लास दूध। और फिर लास्ट मील ऑफ द डे उनका होता था बेड टाइम स्नैक, जो कि होता था रात के 9 बजे, जिसमें अर्नोल्ड लिया करते थे एक प्रोटीन ड्रिंक, जो कि होती थी 2 ग्लास दूध। उसमें मिक्स किया होता था आधा कप नॉन फैट मिल्क पाउडर, 1 होल एग और आधा कप आइसक्रीम। डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होते थे 353 ग्राम्स, फैट होता था 295 ग्राम्स और प्रोटीन होता था ज़बरदस्त 302 ग्राम। इस डाइट में 5000 से भी ज़्यादा कैलोरी काउंट था। इतने हैवी कैलोरी काउंट को मैच करती थी अर्नोल्ड की जी तोड़ मेहनत, जो वो जिम में हर दिन किया करते थे। कहा जाता है कि अर्नोल्ड करीबन 5 घंटे डेली जिम में एक्सरसाइज करते थे। अर्नोल्ड की इस सिंपल डाइट और पावर लिफ्टिंग के बैकग्राउंड ने उन्हें दिया ह्यूज फ्रेम और मस्कुलर बॉडी, जिसके कारण 18 साल के अर्नोल्ड अपने से 15 साल बड़े और सीजन्ड अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स पर भी भारी पड़े। इतनी हैवी डाइट के अलावा अर्नोल्ड को दूध पीना बेहद पसंद था और वो फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करते थे अपने कैलोरी इनटेक को बढ़ाने के लिए। वो तरह तरह के शेक्स भी बनाकर पीते थे, जिसमें अर्नोल्ड का ऑल टाइम फेवरेट था एग प्रोटीन शेक। इस शेक में दूध, चेरी जूस, वे प्रोटीन के अलावा होता था
एक होल एग, एक बिना उबला एकदम कच्चा अंडा जिसे अर्नोल्ड डायरेक्टली अपने शेकर में मिक्स करके पी जाते थे। एक्चुअली अंडे के छिलके में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। मानना पड़ेगा, एक्सरसाइज हो या खाना, अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट करने से नहीं चूकते। ये बात काबिल गौर है कि अर्नोल्ड डॉक्टर्स और डाइटिशियन दोनों से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी मील प्लान फॉलो करते थे, जिसके कारण अर्नोल्ड का मील प्लान साइंस बेस्ड और प्रैक्टिकली सक्सेसफुल रहा। अर्नोल्ड ऑफ सीज़न में जमकर खाना खाते थे, जिसमें उनकी डाइट का मेन कंपोनेंट्स होते थे बटर, होल मिल्क और बीफ, और हैवी वेट ट्रेनिंग करते थे। पर कंपटीशन के समय कैलोरी कट किया करते थे, जिससे निखर कर आती थी उनकी बेहतरीन फिज़ीक। अर्नोल्ड एक और ट्रिक का इस्तेमाल करते थे, वो अपनी एक्सरसाइज के पहले कार्ब्स खाया करते थे ताकि उनको एक्सरसाइज करते वक्त थकावट न महसूस हो। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अर्नोल्ड की डाइट होलसम होने के साथ साथ न्यूट्रिशन से भरपूर थी, और उस समय के प्रचलित खाने पीने के तौर तरीक़ों में अर्नोल्ड ने अपनी बॉडी के मिजाज के हिसाब से चेंजेस किए, जिससे उन्हें ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। अर्नोल्ड की डाइट, ट्रेनिंग और लाइफ को देखकर यही कहा जा सकता है कि बड़ा सोचो, जी तोड़ मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो और न्यूट्रिशन पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। किसी गाड़ी की तरह अपने शरीर की टैंक को न्यूट्रिशन से फुल करना और फिर उसे हैवी एक्सरसाइजेस के द्वारा आखिरी बूंद तक निचोड़ना। अर्नोल्ड की सालों साल की मेहनत किसी तपस्या से कम नहीं, और अपने इसी डिसिप्लिन्ड हैबिट और बिहेवियर ने अर्नोल्ड को बिगर और बेटर बनाया, और यही उनके आउटस्टैंडिंगली सफल जीवन का राज है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।